हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 एंड 14 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाली हैं, तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। एवरी डे इज़ अ चांस टू बी बेटर। हर एक दिन हमारे पास एक चांस होता है बेटर होने का। तो अगर हम बेटर हो रहे हैं, इट मीन्स हम इम्प्रूव कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो हर एक दिन ये कोशिश करने का एक नया दिन है और आपको एक नया कुछ सीखना है, नया कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड निमोनिया डे। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और देखिए, निमोनिया के बारे में, निमोनिया जो डिसीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही इस दिन को मनाती हैं। निमोनिया की अगर हम बात करें, कोई भी इन्फेक्शन जो भी आपके किसी भी इन्फेक्शन के कारण जब आपके लंग्स है उनमें सूजन की जो प्रोसेस है या कह लीजिए सूजन की जो प्रतिक्रिया वो होती है, उसे निमोनिया कहा जाता है। और बात करें 2022 की जो थीम रही है इसकी, वो क्या है? निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। तो मैं फिर से बोलती हूँ फ्रेंड्स, थीम्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। एग्ज़ाम में आपको थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2022 की जो थीम रही है वो है निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को। ये दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है ना हर साल 12 नवंबर को, तो ये दिन कमोमरेट करता है द ओनली विजिट ऑफ महात्मा गांधी जी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली इन 1947। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी जी की जो ओनली विजिट रही थी, उसी विजिट को कमोमरेट करने के लिए हर साल 12 नवंबर को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। उन्होंने एड्रेस किया था डिस्प्लेड पीपल हु हैड टेम्पररी सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर पार्टीशन। तो फ्रेंड्स, उन्हीं को एड्रेस भी किया था उन्होंने इस दिन। तो 12 नवंबर के दिन आपका आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड काइंडनेस डे। ये आपका मनाया जाता है 13 नवंबर को। तो इस दिन काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी जो है इसकी, उसको जश्न मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 1997 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट हुआ था और ये हुआ कहाँ पे था? इसने होस्ट की थी अपनी पहली कॉन्फ्रेंस टोक्यो जापान में। उसके बाद अगले साल से यानी 1998 से वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो 1998 से ये सेलिब्रेट हो रहा है हर साल। और कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड 4 MOUs विद इंडिया इन एरिया ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ रिसेंटली। तो किस कंट्री के साथ में, देखिए अभी 4 जो है MOU साइन हुए हैं और इंडिया के साथ ही MOU साइन किए गए हैं। तो कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा कंबोडिया। MOU की बात हो रही है तो देखिए अभी अगर हम मालदीव की बात कर लेते हैं, इंडिया और मालदीव के बीच में भी MOU साइन हुआ था। किस चीज़ को लेके? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सहयोग को लेके। ध्यान रखेंगे। ईरान की बात करते हैं तो इंडिया और ईरान के बीच में जो MOU साइन हुआ था वो था स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। तो इनके स्मूथ मूवमेंट के लिए साइन हुआ था। बात करें UAE की, तो इंडिया और UAE के बीच में एक MOU साइन हुआ था टू एस्टेब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में सहयोग के लिए भी इंडिया और UAE के बीच में एक MOU साइन हुआ था। तो ये मैंने आपको कुछ और कंट्रीज़ के साथ रिसेंट जो MOU साइन उनको रिवाइज़ करवा दिया है। ऐसे ही हम पूरी वीडियो में रिवीजन भी करते चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही थी कि ये 4 MOU साइन हुए हैं कंबोडिया देश के साथ में। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर और उनके जो कंबोडियन साथ में कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हुन सुन, इनके बीच में ही ये MOU एक्सचेंज हुए हैं। कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेन और करेंसी है कंबोडियन रियल। अब
बात करें देखो 4 MOU कौन कौन से, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि पहला MOU हुआ था इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, सेकेंड MOU साइन हुआ था री इंट्रोड्यूस ऑफ टाइगर्स इन कम्बोडिया, थर्ड MOU साइन हुआ इन द फील्ड ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और जो चौथा MOU साइन हुआ था वो हुआ था कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ वेट राजा बो पगोड़ा पेंटिंग्स इन सियम रीप कंबोडिया। तो ये जो पेंटिंग्स हैं इनके संरक्षण के लिए भी ये एक MOU साइन हुआ था। तो ये 4 MOU जो है वो साइन हुए हैं कंबोडिया देश के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज़ रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। तो इन्होंने इंडिया को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। विच अदर कंट्रीज़, कौन सी दूसरी कंट्रीज है जिनको इस सूची ऑल्सो उनको भी इस सूची में से हटा दिया गया है, तो उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, मैक्सिको, थाईलैंड एंड वियतनाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इंडिया के साथ साथ इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी इस लिस्ट से जो है रिमूव किया गया है। जिन कंट्रीज़ को इस लिस्ट में से रिमूव किया गया है उन्होंने लगातार 2 जो रिपोर्ट्स रही थी उसमें जो 3 क्राइटेरिया होते थे उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया को पूरा करते थे, तो इसलिए उन कंट्रीज़ को इस लिस्ट में से हटा दिया। जो अभी भी का करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का पार्ट है उनमें से कौन कौन सी कंट्री है देखिए, चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान आर अ पार्ट ऑफ इट। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो अभी इस लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ 2 ट्रेन्स साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन फ्रॉम क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। तो ये जो 2 ट्रेन हैं इनको हरी झंडी किसने दिखाई, इनको रवाना किसने किया है, तो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इन्हें अभी फ्लैग्ड ऑफ किया। अच्छा, मोदी जी से रिलेटेड अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो गुजरात में है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे, और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है मोधेरा विलेज जिसे इंडिया का फर्स्ट 24x सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया और मोदी जी ने ही इसे डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे PM किसान सम्मान सम्मेलन न्यू दिल्ली में, इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? मोदी जी ने। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इसकी आधारशिला रखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया गुजरात के केवड़िया शहर में। इसके अलावा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस ये गुजरात में स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब यहाँ से हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, जैसे अमित शाह जी से बात कर लेते हैं। चलो तो अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया गाथा स्वराज की गैलरी इन सिंधिया म्यूज़ियम ग्वालियर में। ऑल्सो MBBS कोर्स की जो बुक्स हैं उनका हिंदी वर्जन पहली बार लॉन्च किया गया है, और कहाँ पर? तो ये भी ध्यान रखेंगे, भोपाल में। इसके अलावा फ्रेंड्स अमित शाह जी ने अनवील किया स्टैचू ऑफ पीस, जो कि स्वामी रामानुचार्य जी की स्टैचू है, इसको भी अनवील किया किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम राजनाथ सिंह जी की, तो राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेट किया ओवर 300 वॉर वेटरन्स ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, और कहाँ पे? असम में। इसके अलावा माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए रिवीजन भी हो गया होगा। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इन 2 ट्रेन्स को फ्लैग्ड ऑफ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये उन 75 ट्रेन्स का ही हिस्सा है जिन्हें 2023 के एंड तक मतलब पूरी तरीके से चलाने की उम्मीद है कि 75 ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 2023 के एंड तक चलाई जाएंगी। इनकी जो मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड अ 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा इन बेंगलुरु। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? बेंगलुरु में। और किसके द्वारा किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको अनवील किया है। ये जो स्टैचू है ये श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की है। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखेंगे, 108 फीट ऊंची जो है ये स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है इसे नाम दिया गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट होते हैं। इट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड स्कल्प्टेड बाय राम वी सुतार। तो इन्होंने जो है राम वी सुतार ने जो है इसकी एक तरीके से अवधारणा रखी और इनके द्वारा इस मूर्ति को स्कल्पचर किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम भी ऑल्सो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी will Home Ministry organized the third ministerial conference on countering financing of terrorism, no money for terror? आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय ने तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में करेंगे? और इसका जो टाइटल क्या है? नो मनी फॉर टेरर। तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। और ये 18 नवंबर को होगा न्यू दिल्ली में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी जिसका उद्देश्य यही होगा कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उस पर डिस्कशन किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी फॉर 2022 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 7.7%। तो मूडीज ने देखिए जो भारत की जीडीपी है ना उसको 7.7% से घटाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया है। ये सभी देखिए एस्टिमेट होता है एक तरीके से और ये चेंज होती रहती है रेटिंग्स, इसको ध्यान रखें। अब जो इनके द्वारा बताई गई है वो कितना बताया गया है? 7%। तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 7.7 और अब कितना इन्होंने फोरकास्ट किया है इसको? 7%। रीज़न क्या है कि क्यों देखिए इन्होंने कम किया है, क्यों इससे घटाया है? तो जो इतनी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मॉनसून का, हायर इन्फ्लेशन हो रहा है यानी उच्च मुद्रास्फीति हो रही है, स्लो हो रही है ग्लोबल ग्रोथ, इन सभी को देखते हुए जो है ये जीडीपी का जो फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट है, इसको मूडीज़ के द्वारा किया गया है, घटाया गया है। यहाँ पे आप कुछ और जीडीपी की लिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड है, देखिए ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने भी इस साल के लिए जो अनुमान लगाया है वो कितना है? 6.5% और नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने बोला है 7.1%। मूडीज़ ने तो 7% किया है। S&P ने फिजिकल ईयर 23 के लिए बताया है 7.3% और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए अनुमान लगाया है 6.5%। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो 23 के लिए लगाया वो 6.8% है और उससे अगले साल के लिए 6.1%। ऐसे देख सकते हैं। RBI का ध्यान रखो 7%, SBI का भी इम्पॉर्टेंट है 6.8%। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश हु प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया इन द 1970s पास्ड अवे। 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में इनकी अग्रणी भूमिका रही और इस भूमिका को निभाने वाली इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है महेंद्र कुमार शर्मा और 5 वर्षों के लिए ये भारतीय जो वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन है उसके संस्थापक सचिव रहे थे और 1978 में भारत ने अपने जो वुमेंस वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी की प्रभारी भी रहे थे, यानी जो है इंचार्ज भी रहे थे। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द वुमेंस फर्स्ट एवर टेस्ट इन 1976। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑबिटरीज की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मर सोवियत लीडर मिखेल गॉर्बचेव का निधन हुआ। फेमस इंडियन इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला। नेक्स्ट नेम है इंडस्ट्रियलिस्ट सिरिस मिस्ट्री। रिनाउंड मराठी राइटर, इनका नाम है अनंत यशवंत खरे। एमिनेंट कन्नड़ लिटरेचर डॉक्टर चिन्नवीरा कनव। नोटेड कथकली डांसर मिलेना
सेल्विनी। तो इनका भी सभी का हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी श्री R.L. कश्यप पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज व्हाट। तो वो क्या थे, उनका संबंध कौन सी फील्ड से है। तो फ्रेंड्स ये फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और इनका नाम ध्यान रखेंगे R.L. कश्यप। हाल ही में इनका निधन हुआ है। R.L. कश्यप ने ट्रांसलेट किए थे अराउंड 25,000 संस्कृत मंत्र इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो 25,000 से भी ज़्यादा संस्कृत मंत्रों का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे 2001 में। तो वेदों की जो उनकी वेदों के स्टडी के क्षेत्र में जो उनका कॉन्सिडरेबल सर्विस रही, उल्लेखनीय सेवा है, उसी के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया 2021 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ ICC। ICC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले। इन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है अगले 2 सालों के लिए। ICC की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909। हेडक्वार्टर है इसका दुबई UAE में। जो ग्रेग बार्कले है ये न्यूजीलैंड कंट्री से हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा सिंगापुर से। CEO हैं जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, और मेंबर्स कितने हैं 108। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मैरीलैंड के अरुणा मिलर, ये पहली इंडियन अमेरिकन है। चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी कौन बनी है, प्रोफेसर किशोर बसा। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी है ऋतुराज अवस्थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं तैयब इकरम। तो देखिए मेरी कोशिश ये रहती है फ्रेंड्स कि मैं आपको रिवीजन ज़रूर करवाऊँ। जब आप बार बार उन्हीं नाम को पढ़ेंगे तो आपको वो नाम एकदम याद हो जाएंगे, आप उन्हें भूलेंगे नहीं। इसलिए कोशिश आप ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चंस के साथ रिवीजन ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस। ब्रिटेन के राजा जो हैं चार्ल्स III, उनके द्वारा विज्ञान के लिए जो उनकी विशिष्ट सेवा रही उसके लिए उनको फेमस ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है वेंकी रामकृष्णन को जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑल्सो देखिए ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रही हैं। तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था उनको केमिस्ट्री में 2009 में फॉर हिज वर्क ऑन राइबोसोमल स्ट्रक्चर एंड वॉज नाइटेड बाय द क्वीन इन 2012 में उन्हें महारानी ने नाइटेड की उपाधि दी थी, और 2009 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, ये एक एक्सक्लूसिव मार्क है या कह लीजिए एक ऑनर है जो कि ब्रिटिश सॉवरेन के द्वारा एक तरीके से ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटेड राइटर डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नोवेल हम यहाँ थे। तो उनके नोवेल 2018 में उनका एक नोवेल आया था जिसका टाइटल है हम यहाँ थे। उसी नोवेल के लिए उनको 31st बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मधु कनकारिया। इसी के साथ एक और ध्यान रखेंगे, 32nd जो बिहारी पुरस्कार मिला है ये डॉक्टर माधव हदा को मिला है। उनके 2015 में जो उनकी बुक आई थी पचरंग चोला पहाड़ सखीरी, दोनों ध्यान रखेंगे। 31st वाला किसे मिला है, मधु कनकारिया को, और 32nd नंबर का बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हदा को। बिहारी पुरस्कार हर एक साल दिया जाता है जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क होता है, मान ली अपनी हिंदी या फिर राजस्थानी में लास्ट 10 ईयर्स में यानी 10 सालों में जो भी उत्कृष्ट कार्य किया है उसी के लिए हर साल बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और किसने की थी, के बिरला फाउंडेशन ने। इसी के साथ कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए चमेली देवी जैन अवार्ड ये किसे मिला है, आरिफा जोहरी को। आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का अवार्ड मिला है सीमा रेखा। सुरेश रायना जी को
स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मिला बाय गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के द्वारा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का जो अवार्ड है वो किससे मिला है? नीरज चोपड़ा, और ये टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी फॉर फिट इंडिया मूवमेंट्स फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022। फिट इंडिया मूवमेंट ने जो फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव शुरू किया है, उसी के लिए मैस्कॉट है तूफान और तूफानी। इस मैस्कॉट को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इस मैस्कॉट को लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने। बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जो है इसे लॉन्च किया था। उसी साल दिसंबर में उन्होंने फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम को भी शुरू किया था। इस प्रोग्राम के ज़रिए इंकरेज किया जाएगा स्कूल्स में फिटनेस हैबिट्स को लेके, फिटनेस स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस जो है स्टूडेंट्स के बीच में इंक्रीज़ की जाएगी इस प्रोग्राम के लिए। और इसी का भी एक मैस्कॉट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है तूफान एंड तूफानी। लॉन्च किया है पीवी सिंधु जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन दी 75 kg वुमेंस कैटेगरी। 75 किलोग्राम महिला वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? लवलीना बोरगोही ने जीता है। कौन सी चैम्पियनशिप है? एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। और ये हुई कहाँ पे? ये भी ध्यान रखेंगे, जॉर्डन एम्मान में जो है इसका आयोजन किया गया। उन्होंने उज्बेकिस्तान की रुस्मेतोबा शुखीबा को डिफीट किया और जीता गोल्ड मेडल। इसी के साथ ध्यान रखेंगे परवीन हुड्डा ने भी गोल्ड मेडल जीता है 63 kg कैटेगरी में। तो जो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे तो वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हु बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द 81+ वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। देखिए हर एक अलग अलग कैटेगरी में जो है चैम्पियनशिप होती है। जैसे चैम्पियनशिप भी कोई है तो उसमें जो आपके कंपटीशन होंगे वो कैटेगरी वाइज होते हैं। तो 81+ वेट कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता है ये अल्फिया खान ने जीता है। इसी के साथ कुछ और रिसेंट की स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया टॉर्च रिले फॉर 44 चेस ओलंपियाड। जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई ये जीती किसने? मैक्स वर्सपीन ने। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगर हम मई महीने की बात करें तो कौन कौन चुने गए? एंजेलो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हसन। नेक्स्ट इंडिया के जो 74th ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। आर प्रज्ञानंद ने जीता नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये सभी को ज़रूर पता है कि T20 जो वर्ल्ड कप हुआ इस बार का वो किस टीम ने जीता है? तो वो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। फाइनल मैच जो हुआ था वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इसमें डिफीट किया फाइनल मैच में 5 विकेट से। और फाइनल मैच हुआ था आइकॉनिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। इस बार जो ये एडिशन रहा था वो 8th था और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन किया गया था। तो फाइनल में आप देख सकते हैं फाइनल स्कोर जो रहा था पाकिस्तान का 137 रन्स 8 विकेट्स एंड इंग्लैंड का स्कोर 138 रन्स 5 विकेट्स। तो कौन सी टीम जीती है? ध्यान रखेंगे इंग्लैंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए इस बार मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किसे जो है चुना गया? सैम करन, क्योंकि 12 विकेट्स लिए इन्होंने 6 मैचेस में। सैम करन वॉज एडजस्टेड द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज परफॉर्मेंस वेयर ही टुक 3 विकेट्स फॉर जस्ट 12 रन्स फ्रॉम हिज 4 ओवर्स इन द गेम। तो इन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए भी जो है सैम करन को चुना गया क्योंकि उन्होंने देखिए सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए थे 4 ओवर में और 3 विकेट भी लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड कप विनर लिस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम 2007 से बात करें तो किसने जीता? सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने। उसके बाद 2009 में जो हुआ था ये पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद 2010 का इंग्लैंड ने जीता, 2012 का वेस्ट इंडीज़, 2014 का श्रीलंका, 2016 में अगेन वेस्ट इंडीज़
किसने जीता? 2021 का जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और इस साल जो जीता है वो इंग्लैंड ने जीता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किसने जीते हैं? वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 2012 और 2016 का। अगर अपकमिंग इवेंट की बात करें तो देखिए इस बार जो हुआ था वो 8th एडिशन हुआ था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अब जो अगला 9th एडिशन होगा वो 2024 में होगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज़। फिर 10th एडिशन होगा 2026 में, इंडिया और श्रीलंका में। 11वां एडिशन जो है वो 2028 में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उसके बाद जो 12वां एडिशन है ये होगा 2030 में, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। तो 2-2 साल के इंटरवल पे जो है होते हैं आपके T20 वर्ल्ड कप। तो ये मेंस T20 वर्ल्ड कप की अपकमिंग लिस्ट है, बिल्कुल अच्छे से इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो जाते हैं। कल जो आप लोगों से यह सैटरडे क्वेश्चन पूछा था वो था कि डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? अमिताभ बच्चन। सेकंड था एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है आलोक कुमार चौधरी। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं, मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी का कि आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते हैं। तो आज के हमारे कॉमेंट है नीतीश कुमार एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच गाइस बोथ ऑफ यू कि आप लोग भी रेगुलर कमेंट करते हैं। जो भी रेगुलर कमेंट करते हैं उनको दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया। तो चलिए फिर अब आपकी बारी आ गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ई लर्निंग स्कीम? ऑप्शंस भी आपके सामने होते हैं, आपको बस सिर्फ कमेंट करना है कि कौन सी स्टेट है जिसने ई लर्निंग स्कीम शुरू करी। सेकंड है हु इनॉग्रेटेड द 59th जनरल असेंबली ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन? तो इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर करे, साथ में हमने रिवीजन पर पूरा का पूरा ध्यान दिया है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।